Hey, hi everyone, my name is Sumit and let us continue with this रिवाइज विथ मी सीरीज़। और अब हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जीएस सिमुलेटर का टेस्ट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट इज़ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड क्या होता है? ऐसा गुड जहाँ पे डिमांड, देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। ठीक है, जैसे इनकम बढ़ेगी और डिमांड उसकी बढ़ती है। गिफन गुड क्या होता है? देखिए ये क्या होता है, लो इनकम के नॉन लग्जरी गुड्स होते हैं। ठीक है, राइट, एंड फॉर विच द प्राइस इज इंक्रीज, फॉर विच द डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा इसकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, एंड एग्जांपल जैसे स्टेपल फूड्स है, ठीक है, लाइक राइस, ये सब कहाँ है? डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलपिंग नेशंस में ये सब आपके गिफन गुड्स का काम करेंगे। ठीक है, तो लो इनकम एंड नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, अब ऑर्गेनिक फूड्स देखिए गिफन गुड नहीं होते। क्यों? क्योंकि द डिमांड डजंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्राइस। ठीक है, ये आपके हाई कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डिमांड और प्राइस का यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए। देन क्लब गुड्स क्या होते हैं? देखिए क्लब गुड्स आपके बहुत ही स्केर्स क्वांटिटी में होते हैं। और क्लब का मतलब क्या? इलीट। ठीक है, तो जैसे कि आपका मतलब जहाँ मोनोपोलीज है, जैसे सिनेमा, टेलीविजन, इन सब में देखो आप जियो वगैरह, यू कैन नॉट सडनली स्टार्ट एक कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाए। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स वगैरह जहाँ पे एक स्केर्स रिसोर्स है प्लस मोनोपोली वहाँ पे दिखने को मिलेगी, तो वो क्लब गुड्स हो गए। ठीक है, फिर AIFs जो आता है आपका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, दे कैन इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड स्टॉक्स, वाइल म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं देखिए वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड वंस में ही करते हैं। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों के बीच में। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है FDI। FDI इज स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड अंडर ट्रेड डिलीवरेबल राइट्स। TDR के अंदर आप ट्रेडिंग जो होती है, राइट, इसमें FDI नहीं आ सकती। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफरेबल डिलीवरेबल राइट्स। सिमिलरली सिगार्स में भी FDI प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन रिसोर्सेज मोबिलाइज्ड इन डेप्थ फॉरेन मार्केट इंडिया में ज़्यादा है देन इक्विटी मार्केट में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फॉरेन में जो भी रिसोर्स को मोबिलाइज किया वो डेप्थ मार्केट में ज़्यादा है। ठीक है, देन स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, ये देखिए 2001 में बना था, एंड दिस वॉज बाय UNFCCC। ठीक है, एंड दिस वॉज फॉर द वनरेबल एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एंड इट इज़ मैनेज बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। अब आपको मुझे बताना है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कब बनी थी। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, राइट, देखते कितने लोग को पता है। एंड फिर चलो अगला क्वेश्चन फिर मैं पूछूंगा तुमसे, ठीक है, कि ये किस किस को फंड करती है। ठीक है, ये भी बताना है। ठीक है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो बता दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है E-फ्यूल्स। ठीक है, अब E-फ्यूल्स क्या है? यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेक हाइड्रोजन फ्यूल वाया इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज़ किया जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि दिस इज़ नॉट फ्री ऑफ ग्रीन हाउस गैस बट कैन बी इफेक्टिव इन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बन कार्बन का यूटिलाइज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, वो वहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल में कम हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, देन अपील्स अगेंस्ट द ये जो आपका CAQM है। ठीक है, राइट, ये जो वो बना है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसकी अपील NGT में होती है, रिमेंबर दिस। ठीक है, देन IUCN इज़ एन इंटरनेशनल NGO। ठीक है, ये 1948 में बना था, राइट, एंड इट इज़ नॉट अ UN स्पेशलाइज एजेंसी। ये फंसा देगा भाई, याद रखना। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, UNEP वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट दैट वॉज इन स्टॉकहोम 1972 में जो हुई थी। ठीक है, तो तब बना था UNEP। चलो अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सवाल बताता हूँ। सवाल क्या सवाल ये है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ UNEP। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ IUCN। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ UNFCCC। ठीक है, एंड फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ IPCC। समझ गए? 4 मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें इसकी ट्रिक बताऊंगा, इसको कैसे याद रखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, UN कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1992 बाय UNGA। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली। ठीक है, एंड नॉट बाय द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 2002 में हुआ था। सो रिमेंबर दिस। ठीक है, UN कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 में बना था। ठीक है, बाय UNGA। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स। ठीक है, माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स। ठीक है, इसमें ना वायरस को भी यूज़ किया जा सकता है, यानी वायरस कैन ऑल्सो भी यूज एज अ बायोपेस्टिसाइड। ये ध्यान रखना, कई बार हमको लगता है कि यार अब वायरस का कैसे यूज़ हो जाएगा बायोपेस्टिसाइड्स में। नहीं, कुछ वायरसेस का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, राइट, तो ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द एप्लीकेशन और द प्रिपरेशन ऑफ द बायोपेस्टिसाइड्स। सो वायरस भी एक आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये ब्रटलैंड रिपोर्ट इन्होंने ही निकाली थी। ठीक है, 1987 में, एंड इट डिफाइंड एंड कॉन्सेप्चुलाइज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड इससे पहले जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो अभी हमने यहाँ पे 1972 की बात करी थी, ठीक है, उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंशन भी नहीं किया था। ठीक है,
बट येस उसने पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी, ठीक है, राइट। बट फाइनल जो उसका डिक्लेरेशन था उसमें ये अडॉप्ट नहीं किया था, तो रिमेंबर दिस, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो आपका था दैट वाज वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 में, ठीक है, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करने की एंड कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश करी थी, ठीक है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन फर्स्ट जो एनवायरनमेंट की हुई थी कॉन्फ्रेंस, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं की थी, उसमें पीपीपी की बात की थी, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ठीक है, और वो भी अडॉप्ट नहीं हुआ था फाइनल ऑफिशियली, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कीलिंग कर्व। तो कीलिंग कर्व याद रखिएगा, इट ट्राइज टू गिव यू द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है, तो KC याद रखिएगा। कीलिंग कर्व किसके लिए? CO2 की कंसंट्रेशन को बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS, तो HS तो यानी स्टेट गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती है, ठीक है, एंड इट डज विद द कंसल्ट विद द लोकल बॉडीज। अब चलो मुझे ये बता दो कौन से एक्ट के अंदर करती है, ठीक है, इतना तो बता ही सकते हो, ठीक है। देखो मैंने वो एक्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मुझे पता है, सो आई एम अज्यूमिंग तुम्हें भी पता होगा, राइट, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट विक्रमो उर्वशी, ठीक है, ये किसने के द्वारा है? ये है कालिदास के द्वारा, एंड इट इज़ द लव स्टोरी ऑफ अ किंग पुरुवास एंड एक अप्सरा, एक सुंदर अप्सरा थी उर्वशी, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, एक पूरी कहानी भी देंगे, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरी ऑफ द किंग पुरुवास विद अप्सरा उर्वशी, ठीक है, इट वॉज रिटन बाय कालिदास इन द 5th century है, वो कौन सी है ये? तो विक्रम उर्वशी, ठीक है, राइट। तो वी के याद रखिएगा, विक्रम उर्वशी कालिदास। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे शारदा एक्ट के बारे में। तो देखो शारदा एक्ट की एज क्या थी? 14 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 18 ईयर्स फॉर बॉयज़, ठीक है। सुदर्शन लेक याद रखिएगा, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्र मौर्य, ठीक है। एक्चुअली में इनके पुष्प गुप्ता थे, इनके ब्रो इन लॉ थे, बट ठीक है, चंद्र मौर्य के टाइम की ये है, एंड नॉट अशोका, याद रखिएगा, अशोका ने नहीं बनवाई थी, ठीक है, सुदर्शन लेक। फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्र दमन का, ठीक है, ये है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन वन, ये भी आपके सुदर्शन लेक के बारे में बताता है, ठीक है। देन उसके बाद बेन सागर पिलर इंस्क्रिप्शन किसका है? तो ये हेलिडोरस, ये ग्रीक अम्बेसडर थे, उनका है, ठीक है, विदिशा MP में मिला है, ठीक है, एंड ही वाज अ वर्शिपर ऑफ कृष्णा। देन उसके बाद आता है सराफ या श्रॉफ्स, ये क्या थे? तो दीज वर द मनी चेंजर्स हु इशूड हुंडीज, हुंडीज वर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और हुंडीज पे क्वेश्चन पूछा आ चुका है पहले भी। देन चैतन्य महाप्रभु याद रखिएगा, ये सगुना भक्ति सेन थे, कृष्णा जी के बहुत बड़े डिवोटी थे, ठीक है, एंड इन्होंने फेमस किया था हरे रामा हरे कृष्णा, ठीक है। ऑन टाइम फ्रेम इनका जो है 1480 से 1534 का है, ठीक है। एंड किसके टाइम में थे देखे? तो ही वॉज इन बंगाल में व्हेन देयर वाज अ रेन ऑफ हुसैन शाह, ये ध्यान रखिएगा, एंड ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म, ठीक है। इन्होंने देखिए इनकी जो ओनली रिटन रिकॉर्ड है जहाँ पे इनकी टीचिंग्स वगैरह है वो है एक संस्कृत प्रेयर सिकास्तकम, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सिकास्तकम किसका है? तो ये चैतन्य महाप्रभु जी का है, इन पे एक मेंस में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। देन याद रखिएगा 4 आश्रम्स फुली कब डिस्कवर्ड हुए थे, या मतलब फुली कब स्टैब्लिश्ड हुए थे? दैट वाज इन पोस्ट वैदिक, नॉट इन वैदिक, ठीक है, फुली जो आपके स्टैब्लिश्ड हुए थे पोस्ट वैदिक। फिर देखिए उपनिषद जो हैं ये क्रिटिसाइज करते हैं रिचुअल्स को, राइट, एंड दे ले एम्फेसिस ऑन नॉलेज ऑफ राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, इन सब पे फोकस करो रादर देन रिचुअल्स पे, ठीक है। देन राजा राममोहन रॉय को राजा टाइटल किसने दिया? अकबर II ने, ठीक है, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। देन अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टध्यायी हैज़ बीन रिटन बाय पनिनी, ये संस्कृत ग्रामर में है, ये ध्यान रखिएगा। एंड महाभ्यास्य हैज़ बीन रिटन बाय पतंजलि, ठीक है। और ये जो महाभ्यासा है इट इज़ नोन फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पनिनियन ग्रामर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अष्टध्यायी किसने लिखी है? पनिनी ने, ठीक है, संस्कृत ग्रामर पे 4th century BC में लिखी गई है, ठीक है। देन डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस याद रखिएगा, इसमें हाई सीड रिक्वायरमेंट होती है एंड लेबर कॉस्ट को सेव करता है, ठीक है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग में याद रखिएगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऐड होते हैं, फॉर एग्जांपल कंपोस्ट, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, ये सब ऐड होते हैं, ठीक है। एंड नेचुरल फार्मिंग में कोई भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजर ऐड नहीं होता है, ठीक है, एंड नीदर कोई केमिकल, ठीक है, कुछ नहीं ऐड किया जाता सॉइल वॉइल में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखिए बेसिक एग्रो प्रैक्टिसेस चलती है, जैसे प्लाउइंग, टिलिंग, वीडिंग, ये सब, ठीक है। जबकि नेचुरल फार्मिंग में नो प्लाइंग, नो टिलिंग, नो फर्टिलाइजर, ठीक है, और ऑलमोस्ट वेरी लो कॉस्ट फार्मिंग की जाती है एज कम्पेयर टू यू कैन से द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। देन सुब्रन रेखा, ठीक है, ये आपकी इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। एंड जो बियास है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में जाती है, एंड इट जॉइंस सतलज इन पंजाब, सो हिमाचल प्रदेश से पंजाब की ओर जाती है,
ठीक है, एंड सतलज में मिल जाती है। सो BHPS, HP मतलब हिमाचल प्रदेश से पंजाब से सतलज, तो BS को ध्यान रखिएगा, सतलज में जुड़ती है, राइट, ठीक है। देन ग्लाइफोसेट क्या है? इट्स अ हर्बिसाइड, ठीक है, ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है GH, ना कि एक इंसेक्टिसाइड, ठीक है। हर्बिसाइड मतलब वो वीड वगैरह को मारता है, ठीक है। देन एपिरोजेनिक मूवमेंट क्या होते हैं? ये वर्टिकल मूवमेंट होते हैं और ये कॉन्टिनेंट बनाते हैं। ओरियोजेनिक मूवमेंट क्या होते हैं? ये हॉरिजॉन्टल होते हैं एंड ये माउंटेन्स बनाते हैं, ठीक है। देन कुचिपुड़ी जो डांस है वहाँ पे अर्थ एलिमेंट ऑफ द बॉडी को सिग्निफाई करता है, तो मुझे बता दो फिर भरतनाट्यम किसको करता है, ठीक है। कोरल ट्रायंगल 6 कंट्री में है, ये ध्यान रखिएगा। 6 कंट्री में कौन कौन सी है जो आपको पता होनी चाहिए? IMP-PST, ठीक है, IMP-PST इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू ग्वानिया, ठीक है। देन PST फिलीपाइंस, सोलोमन आइलैंड एंड टिमोर लेस्टे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखना, कोरल ट्रायंगल में ऑस्ट्रेलिया पे ही खेलेगा वो, ठीक है, राइट। और आई एम प्रीटी श्योर ये वेस्ट पैसिफिक की कंट्रीज, आपको पता है कि ये सब कंट्रीज वेस्ट पैसिफिक में। IMP-PST ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, लिटमस टेस्ट में जो लिटमस होता है वो क्या होता है? वो एक लाइकन का डाई होता है, ठीक है, राइट। देन एडिशनल और एक्टिंग जजेस ये अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट में बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, देयर इज नो रोल ऑफ CJI, ठीक है। एडहोक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दे आर अपॉइंटेड फ्रॉम हाई कोर्ट बाय CJI विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो एडिशनल और एडहोक में ध्यान रखना, एडिशनल जो किए जाते हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा है, एंड एडहोक जो किया जाता है, ठीक है, राइट, वो आपके CJI के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया? ये हमने यहाँ पे जो सिमुलेटर टेस्ट 2 है, ठीक है, उसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया।